टू प्राइमरी टू एडवांस। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे गुणनखंड। दोस्तों ये गुणनखंड पे मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहला वीडियो जो गुणनखंड पे ही था उसमें मैंने जो संख्याएं ली हुई थी बिल्कुल जीरो से लगभग आप कह सकते हैं 2 से लिया हुआ था, और 2 से 20 तक की संख्याएं 2 से 40 तक की संख्याएं मैंने जो लिया था शायद उसमें उस वीडियो में। तो 2 से 40 तक संख्याएं थी उसमें, तो उसका मैंने गुणनखंड करके उसमें दिखाया हुआ था। वह गुणनखंड जो दूसरी विधि थी उसमें रैखिक विधि था, लेकिन आज हम सीखेंगे कॉलम विधि यानी स्तंभ विधि सीखेंगे। और इसे एक प्रकार से आप समझ सकते हैं भाग विधि भी एक प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। इसे भाग विधि भी कहा जाता है। इस गुणनखंड को जो गुणनखंड आज मैं बताने जा रहा हूँ ये भाग विधि की तरीके से गुणनखंड है। और लेकिन जो ये वाला जो वीडियो है यानी जो इस तरीके से गुणनखंड करते हैं जिसमें बताऊँगा, ये उस वाले गुणनखंड से जो रैखिक गुणनखंड था उससे जो आसान होता है। अगर आपको भाग आता है तो आप जो है उस गुणनखंड को करने से पहले जो है आप इसको सीख जाएंगे। यानी जो है ये इस तरीके से गुणनखंड करना क्या होता है, आसान होता है। इसीलिए जो क्या किया जाता है, इस वाले गुणनखंड को बताया जाता है। तो पहले देखते हैं बेसिकली गुणनखंड होता क्या है। गुणन का मतलब होता है गुणा और खंड मतलब टुकड़ा। तो क्या होता है, कोई संख्या रहती है उसको क्या करना होता है, गुणा के रूप में तोड़ना होता है, तो वही क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो सीखेंगे यहाँ पे हम गुणनखंड। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं गुणनखंड। देखिए जैसे एक 36 है, इसको बनाने के जैसे मैं बताया कॉलम विधि। तो इससे पहला वीडियो मैं पहले बता दे रहा हूँ, इससे पिछला वाला वीडियो मैंने गुणनखंड कैसे बताया था, तो उसमें बताया था मैंने जैसे ये 36 है तो यहाँ पर 36 लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बराबर करते हैं। फिर इसके बाद छोटे से छोटे अंक गुणनखंड करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसका गुणनखंड होगा ठीक है, तो इसका गुणनखंड ऐसे होगा। आप गुणनखंड करते समय एक लिख भी सकते हैं और एक नहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। गुणनखंड में कोई दिक्कत नहीं होता है, और एक को माना जाता है सार्व गुणनखंड। तो शुरू करते हैं। स्तंभ ये रैखिक विधि है एक प्रकार से कह सकते हैं, यह गुणा विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, इसलिए गुणा विधि भी बोल सकते हैं और रैखिक विधि भी कह सकते हैं। और एक होता है कॉलम विधि, उसको मैं बताने की कोशिश, और ये आसान होता है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, कोई भी संख्या हो, ठीक है ना, कोई भी संख्या हो उसको यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, ऐसे यहाँ पर ऐसे लाइन खींचते हैं कैसे, उसके बाद यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा लंबा आप कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, ऐसे कर देंगे, थोड़ा लंबा कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सब शुरुआत जो है 2 से करते हैं। जो अभाज्य संख्या होती हैं लगभग उसी से शुरू करते हैं। गुणनखंड में क्या होता है, जो अभाज्य संख्या होती है उन्हीं से शुरू किया जाता है। तो अगर आप अभाज्य संख्या वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि अभाज्य संख्याएँ कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएँ वे संख्या होती है जिनमें भाग देने पर कटे ना, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे जो है 11 हो गए। तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसमें क्या करना होता है, अभाज्य संख्याएँ लिया जाता है। तो सबसे पहले क्या शुरुआत करेंगे 2 से, ठीक है, 2 से शुरू करेंगे। एक वीडियो में और बताऊंगा कैसे कौन सी संख्याएँ कटती हैं, थोड़ा वो भाग के नियम का है, तो उसको मैं बताऊंगा। तो उसके बाद आप वहाँ से जो है भाग जो आसानी से भी करना सीख जाएंगे। तो ये 2 है, क्या है, 2 है, यहाँ पर 2 लिखेंगे और चेक करेंगे क्या 2 से कट रहा है, तो हाँ कटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 2, ठीक है ना, क्योंकि 2 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 18 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 18 बार। देखिए ये बिल्कुल क्या है, भाग विधि, इसे भाग विधि बोला जाता है, क्योंकि जितना बार जाता है उसको यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है ना। और इसमें शेषफल का कोई लोचा नहीं रहता है, यानी जैसे भाग होता है तो उसमें शेषफल आता है, तो इसमें कुछ नहीं होता। बस ये देखते हैं क्या पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर पूरा कट रहा है, क्या, अगर पूरा कट रहा है तो जितनी बार जाता है उतना लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद वैसे ही फिर एक बार ऐसे लाइन खींचते हैं, यहाँ पे एक संख्या लिखते हैं, वैसी संख्या लिखते हैं जो इसको 18 को क्या कर दे, पूरा पूरा काट दे। तो 2 से ही, जैसा कि मैं बताया पहले 2 से ही चेक करेंगे, तो 2 9 कितना होता है, 18। फिर उसके बाद ऐसे काट देंगे और छोटी संख्या लेना। अब ये 9 है तो यहाँ पे ऐसी संख्या लिखना है जो इसे काट दें।
तो वो संख्या क्या है, 3 है। 3 तिरिका सॉरी यहाँ पर, और जितने बार जाता है उसको यहाँ पर लिखा जाता है। 3 तिरिका कितना हो जाएगा, 9। फिर ऐसे ही काट देंगे ऐसे। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, 3 है, तो यहाँ पर ए जीरो नहीं है, ठीक है ना, ये केवल 3 है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या लेंगे जिससे भाग देने पर क्या आ जाए, पूरा पूरा कट जाए। तो संख्या हो जाएगा 3 एक कम 3, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 1। 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम ऐसा पहाड़ा पढ़ना, जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो एक ही बार बार आएगा, तो इसीलिए क्या करते हैं हम, यहीं पे छोड़ देते हैं। क्या करते हैं हम, अगर जिसमें वाली 1 है, अगर हम 1 से भाग दें, अगर इसे काटें तो 1 में कितने से भाग जाएगा, 1 से 1 में ही जाएगा। तो फिर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जब भी 1 आ जाता है तो छोड़ देते हैं। यानी हमें जो गुणनखंड करते समय क्या ध्यान रखना होता है कि यहाँ से भाग देते हुए अभाज्य संख्या से भाग देते, 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 3 भी अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या से भाग देते जाएंगे। जब नीचे यहाँ पे 1 आ जाता है, यानी जब भाग एक बार जाता है, तो बस वहीं पे 1 लिख कर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो अब इसका गुणनखंड क्या होगा, ये जो 36 है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ देखिए 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3, बिल्कुल ऐसे ही गुणनखंड। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, इस 36 को यहाँ पर ऐसे लिखिए, उसके बाद बराबर लिखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। देखिए बिल्कुल वैसे ही है, 2 गुणा 2 3 गुणा 3, बस 1 नहीं लिखा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे गुणनखंड करेंगे। और अब अगला सवाल देखते हैं क्या है, 81 है, तो उसको देखते हैं। ठीक है, लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, 81 लिखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही लाइन खींचेंगे, ऐसे लंबी सी, और ऐसे कर देंगे। ठीक है, जैसा कि मैं बताया पहले 2 से देखेंगे, फिर 3 से देखेंगे, फिर 5 से ऐसे देखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें किससे देखना है, 2 से। तो 2 से क्या होगा, इस संख्या में भाग नहीं जाएगा, क्योंकि एक चीज़ मैं बताया था शुरुआत में, अगर जब देखोगे, या आप जो है सम और शुरुआत इस वीडियो में नहीं बताया हूँ ना, पिछले वीडियो में मैं एक वीडियो बनाया हूँ सम और विषम संख्या पे। अगर आप सम संख्या देखे होंगे, सम संख्या का परिभाषा देखे होंगे, तो उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं, और जो संख्या 2 से नहीं कटती वो क्या होती है, विषम संख्या होती है। ठीक है, एक दूसरा परिभाषा बताया था, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो क्या हो जाएगा, सम संख्या होगा। और जिन संख्याओं का इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, क्या होगा, विषम होगा। तो सम और विषम बताया। तो अब चूंकि हमें क्या करना है, 2 से भाग देना है, तो यहाँ पर चूंकि संख्या क्या है, ये विषम संख्या, और विषम संख्या 2 से भाग नहीं जाता, विषम संख्या में 2 से भाग नहीं जाता है, जाहिर सी बात है 2 से भाग नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 3 से चेक करेंगे। क्या करेंगे हम, 3 से चेक करेंगे और देखेंगे क्या ये 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सॉरी, ठीक है ना। चेक करेंगे, 3 से देखेंगे। तो चूंकि ये मुझे पता है कि ये 3 से भाग जाता है, आप जो 3 से भाग देकर देखिएगा, और मैं यहाँ बता रहा हूँ। 3 से जब भाग देंगे तो 3 दूना कितना होता है, 6। यहाँ से बचता है कितना, 2, और यहाँ पर आ जाता है 21 हो जाएगा, और 3 सतह कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बिल्कुल भाग है, बस अंतर ये है कि आप जो है भाग के जब एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच जाते हैं तब जाके सिखाया जाता है गुणनखंड। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप जो है बढ़िया से जोड़ सीख लेते हैं तभी क्या सिखाया जाता है, घटाना। और जब जोड़ और घटाना अच्छे तरीके से सीख जाते हैं और गिनती अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, तब याद करवाया जाता है क्या, पहाड़ा। और जब आपको पहाड़ा याद हो जाता है तब क्या सिखाया जाता है, गुणा सिखाया जाता है। जब आप गुणा अच्छे से जान जाते हैं तब जाके क्या सिखाया जाता है, भाग। तो जोड़ घटाना गुणा भाग जब हो जाता है तब जाकर आपको सिखाया जाता है क्या, भिन्न सिखाया जाता है, गुणनखंड सिखाया जाता है, और भी इधर उधर की चीज़ें क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। तो चूंकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, गुणनखंड। अब देखिए यहाँ पर हमें दोनों चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है, गुणा की भी आवश्यकता पड़ रहा है और भाग की। तो आप समझ रहे हैं कि गुणा और भाग का कितना आवश्यकता है। और इन्हीं में जो है ओवरऑल जो है ऊपर ऊपर क्या कर रहे हैं, जोड़ने का और घटाने का भी सीन आता है। जैसे यहीं पे जो घटाने का भी सीन आया है, 3 दूना को 6, बचा कितना, 2 की। अब जो है हम जब भाग जोड़ घटाना गुणा के एक्सट्रीम लेवल पर हो जाते हैं तो हमें किसी चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या करने की ज़रूरत होती है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हमें इस चीज़ को माइंड में ही घटा जोड़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए माइंड में ही गुणा हुआ, 3 दूना को 6, चूँकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं बोलूँगा 3 दूना को 6, 6 है। और 8 में से क्या करेंगे हम, जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा।
और बचा कितना यहाँ से 2 और एक कितना होगा 21 और 3 सतह कितना हो जाएगा 21 होएगा। तो यानी इस प्रकार से देखा जाए तो आप जो कहेंगे कि ये कैसे हो रहा है, तो 3 से भाग दीजिए, ये टोटल कितना है 81 है, भाग दीजिए 3 दूना को 6, 3 दूना कितना हो गया 6 और 3 नवा 27, यानी टोटल भाग कितना आया है 27 बार गया है ना। तो अब देखिए 3 से गुणा करिए इसमें, 3 सतह 21 और 3 दूना का 6 2 8। आप जो है इस चीज़ को पुष्टि भी कर सकते हैं, यानी संतुष्टि भी कर सकते हैं। कैसे करना है क्या आपको, जैसे मान लीजिए 3 से आपने इसमें भाग दिया, 3 से आपने क्या किया भाग दिया, 3 दूना को 6 और बचा 2, 3 सतह 21। आप क्या करिए देखिए इनका आपस में गुणा करके चेक कभी कर सकते हैं क्या 81 आ रहा है कि नहीं। अगर इनका आपस में गुणा करने पे 81 आ जा रहा है, यानी अब जो भी आपस लिखे हैं संख्या, जो भी नई संख्या आप लाए हैं वो सही है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे उसी प्रकार फिर देखेंगे क्या ये 2 से भाग जाता है कि नहीं जाता। एक ही ध्यान रखिएगा, जब किसी संख्या में पहली बार 2 से नहीं भाग जाता है तो आप ये समझिए कि उस संख्या में कभी भी 2 से भाग नहीं जाएगा। कोई भी संख्या हो अगर उसमें पहली बार में 2 से भाग नहीं जा रहा है, स्पेशली गुणनखंड के टर्म में, और किसी संख्या में देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो स्पेशली अगर आप भाग दे रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, अगर उसमें 2 से भाग नहीं जाया गया है तो 2 से कभी भी भाग नहीं जाएगा, और शायद किसी सम संख्या से भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 सबसे छोटी सम संख्या होती है, और 2 से अगर जो किसी सम संख्या में भाग नहीं गया है तो और किसी सम संख्या से भाग नहीं जा सकता है, क्योंकि 2 सबसे छोटी है। उसी प्रकार यानी 2 से इस पूरे में भाग नहीं जाएगा, तो फिर किससे के चेक करेंगे 3 से। 3 9 कितना होता है 27, फिर 9 है, यानी फिर कितने से जाएगा 3 से जाएगा, 3 तरीके क्या 9, और फिर 3 एक कम 3, ठीक है ना। 3 से भाग दिया हमने कितना बार गया 27 बार, फिर 3 से 27 में भाग दिया कितना बार गया 9 बार, फिर 3 से 9 में भाग दिया तो कितना बार गया 3 बार, फिर 3 से 3 में भाग दिया कितना गया 1 बार। हमें लास्ट में नीचे सबसे लाना क्या होता है 1। यह क्या है एक प्रकार से शेषफल नहीं कर सकते, यह क्या है भागफल है। क्या है एक भागफल है, क्योंकि जब 3 से हमने 3 में भाग दिया तो कितना बार गया 1 बार, ठीक है ना। तो एक प्रकार से क्या है भागफल है। तो अब देखिए यहाँ पे 81 का गुणनखंड क्या हो गया, तो यहाँ पर हमारा 81 पे का गुणनखंड हो गया 3 गुणा 2 गुणा यहाँ 3 ही रहेगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है ना। तो ये क्या है 81 का गुणनखंड है। अब 81 का गुणनखंड आप चाहें तो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अलग अलग तरीके से मतलब ये है, इसका गुणनखंड आप जो है 9 गुणा 9 भी कर सकते हैं, इसका गुणनखंड जो है 27 गुणा 3 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके गुणनखंड एक हो गए। तो हमें क्या होता है गुणनखंड जब भी लगाना होता है तो छोटे से छोटे संख्या का यूज होता है। अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य संख्याओं का यूज होता है, अभाज्य संख्याओं का यूज होता है। 3 क्या है अभाज्य संख्या, 9 क्या अभाज्य संख्या नहीं है, 27 क्या अभाज्य संख्या नहीं है। यानी गुणनखंड में स्पेशली क्या किया जाता है अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हमने 3 3 से दिया है। अब अगला सवाल देखते हैं, ये बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार 72 है, कितना है 72 है। 72 भी ऐसे क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, इसको आप चाहे तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे, मामला ये है कि आप शुरुआत कहाँ से करना चाह रहे हैं। तो शुरुआत आपको कभी भी करना हो कहाँ से करेंगे 2 से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे 2 से, यानी 2 से पहले भाग देंगे। तो चूंकि 2 परिभाषा बताया हूँ कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक सम है तो किससे कटेगा 2 से कटेगा। तो यह संख्या क्या हो जाएगी 2 से कट जाएगी। यहाँ कोई संख्या का जो सम है तो 2 से भाग चला जाएगा, ठीक है। या किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 5 6 0 2 6 8 है और 4 है, तो क्या हो जाएगा वो संख्या सम होगी और संख्या हमेशा 2 से कटेगी भी, ठीक है ना। तो कुछ परिभाषाएं और रह गई हैं, उनको जो मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल इसको देखते हैं। 2 3 कितना हो जाएगा 6 और 2 6 कितना हो जाएगा 12। ये देखिए एक्सट्रीम लेवल मेरा भाग देने का एक्सट्रीम लेवल पे हूँ मैं, क्योंकि इसीलिए मैंने जो बिना कुछ लिखे ही मैंने 36 लिख दिया। अब देखिए कैसे हुआ, 2 से जब पहले आप 7 में भाग दें कितना बार जाएगा 3 बार जाएगा, बचेगा कितना 6 बार जाएगा ना। थोड़ी देखिए 2 से आप 7 में भाग देंगे कितना बार जाएगा 3 बार, तो 6 होगा। तो जितनी बार भाग जाता है उसको यहाँ पर लिखते हैं। अब 6 आया, 2 3 कितना आया 6। अब 7 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 1,
और यहाँ से 2, अब कितना हो गया 12। अब 2 से हमें 12 में भाग देना, 2 छक्का 12, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया 36 हो गया। तो बिल्कुल इसको भी वैसे ही कर देंगे। अब ये किससे जाएगा 2 से जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 18, क्योंकि 18 दूना क्या होता है 36, 2 से 2 9 कितना हो जाएगा 18, 3 से जाएगा 3 3 9, फिर 3 से जाएगा 3 1 3। अब देखिए गुणनखंड जो है मेरे इस 10 मिनट या 15 मिनट पढ़ाने से नहीं समझ में आएगा आपको। जब इनको जो आप लगाएंगे, जब हल करेंगे, तभी आपको इसकी समस्याओं को समझ में आएगा, को समझ पाएंगे और इसे आसानी से लगा पाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि गुणनखंड को लगाएं, ठीक है ना। कुछ अलग तरीके से, अपने तरीके से सवाल लिखें, कुछ ऐसे वैसे सवाल लिखें, किसी से मांगे कि हमें जो है गुणनखंड का सवाल कुछ दीजिए, मैं लगाना चाह रहा हूँ। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, गुणनखंड के सवाल जो है बनाइए, और जब बनाएंगे बार बार तभी जाके जो है समझ में आएगा। या कोई ऐसा, अगर या चौथी और पाँचवीं में गुणनखंड का यूज होता है ज़्यादातर, और छठी सातवीं में भी शायद होता होगा, अब किताब देखनी होगी क्योंकि मेरे पास किताब नहीं है। तो वहाँ से भी क्या होता है गुणनखंड का देख सकते हैं। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। क्या उठा सकते हैं, सवाल, गुणनखंड का सवाल उठाए और फिर उसके बाद वहाँ से क्या करिए, गुणनखंड करिए। तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। अब इसको हम जो है गुणनखंड के रूप में लिख दें ज़रा। तो ये हमारा क्या है 72 है, बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कितना 3। अब देखिए चूँकि 72 है, 72 को आप जो है जैसे 81 था, इसको हमने कई तरीके से गुणनखंड कर रखा था, उसी प्रकार आप चाहें तो इसको कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारा सिंपल है 8 गुणा 9, 8 9 72। एक गुणनखंड अलग तरीके से है 24 3 72, ठीक है ना। तो एक गुणनखंड अलग तरीके से ऐसे कर सकते हैं आप 4 गुणा 18, 18 4 72। उसी पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, किस तरह 6 गुणा 12। तो अभी देखिए गुणनखंड के अलग अलग रूप बन रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पैक्ट वाला, सबसे ज़्यादा किसी भी प्रभाव डालेगा तो पहला वाला 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब यह कैसे आया है, यहाँ से ऐसे जगह नहीं पाया है, ठीक है ना। उसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल था हमारा 102। क्या है अगला सवाल, क्या है 102 है, यह 102 है। इसको भी लगाना, हमें 102 को हल करना है, 102 है ये। इसको भी ऐसे ही लगाएंगे, बिल्कुल यहाँ से ऐसे क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, ऐसे कर देंगे। शुरुआत कहाँ से करना, हमें 2 से करना, जैसा कि मैं शुरू से बताया हूँ। तो 2 5 10 और 2 1 2 हो जाएगा। अब ये 51 है, अब ये किससे जाएगा 3 से जाएगा। एक चीज़ मैं बताऊँगा, इसके बाद जो है एक वीडियो और लाऊँगा, वो थोड़ा सा थ्योरी बेस है। उसको आप अगर जो समझ जाएंगे ना, तो आप जो है गुणनखंड करने में बिल्कुल मतलब 30 मार्का बन सकते हैं, ठीक है ना। उस चीज़ को आप जानेंगे। और वो जो है परिभाषा जो है कक्षा 5 की जो सरकारी वाली किताब है यूपी बोर्ड का, वहाँ पे मिलता है। उसमें आप कक्षा 5 वाले में देखेंगे तो वहाँ मिलेगा। और भी जो सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें भी होगा, लेकिन उसका मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं यूपी से हूँ। तो इतना मुझे पता है कि यूपी बोर्ड के जो कक्षा 5वीं किताब है गणित की, जिसे अब गिनतारा बोलते हैं, उसमें जो है मिलता है, ठीक है ना। उसमें आप जो है शायद बीच में किसी दूसरे तीसरे चैप्टर में मिलता है, पहले चैप्टर में शायद नहीं होगा, लेकिन दूसरे तीसरे चैप्टर में किसी में है। तो वहाँ से जो है क्या कर सकते हैं, उस परिभाषा को देख सकते हैं। शायद चौथी भी क्लास में हो सकता है, लेकिन पाँचवीं, चौथी और पाँचवीं में से किसी एक में तो फिक्स है। तो वहाँ से भी आप चाहें तो उस चीज़ को देख सकते हैं। या अगर आप कंपटीशन में हैं तो आप कोई भी किताब उठाएंगे ना जब गणित का, तो उसमें जो नंबर सिस्टम होता है, जो पहला चैप्टर होता है किसी भी कंपटीशन का, जो भी कोई किताब होती है, तो कहाँ शुरू होता है, नंबर सिस्टम शुरू होता है। और नंबर सिस्टम के जो है किसी ने किसी पन्ने, पहले दूसरे तीसरे पन्ने, या मतलब कहीं भी, मतलब नंबर सिस्टम में ही आपको जो है भाग देने, किन किन संख्याओं में भाग दी जाए, कैसे 2 से कैसे, मतलब कैसे पता चलेगा कुछ संख्या में 2। जैसे मान लीजिए मैंने बता दिया यहाँ पे कि 3 से इसमें भाग, मतलब मुझे पता चल गया हाँ 3 से ही भाग जाएगा। 4 से भी तो भाग दे सकता था, 2 से भी भाग दे सकता था, 6 से भी भाग दे सकता था, 9 से भी भाग दे सकता, तो क्यों नहीं दिया। शुरुआत मुझे कैसे पता चल गया 3 से,
तो इसका कारण ये है कि जब जो है जब उसको चीज़ को मैं चेक करूँगा तब बताऊँगा, ठीक ना। वैसे शायद जो होता है कि इनका जोड़ जो है, जब इनको जोड़ते हैं सभी को, जब सभी को जोड़ते हैं तो अगर उनमें जो है 3 से भाग चला जाता है उसके जोड़ में, तो संख्या क्या होती है, 3 से कटती है, ठीक ना। कुछ ऐसी ही परिभाषा है। जब उस चीज़ को मैं खोजूँगा तो उस चीज़ को जब बताऊँगा तो वहाँ से जो आपको समझा दूँगा बढ़िया से, ठीक है। 3 है तो 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 कितना होता है 51। अब देखिए 17 है और 17 में किसी संख्या से भाग नहीं जाता है तो 17 बार ही जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि कुछ संख्या बड़ी होती हैं, अब लेकिन बड़ी हैं तो क्या हो गया, उसे छोड़ देंगे, नहीं, उसमें भाग नहीं जाएगा तो उसी संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक ना। तो चूँकि 17 आया है, 17 51 होता भी है, तो 17 आया और 17 में क्या है, किसी संख्या से भाग नहीं जा रहा, 17 में क्या है, किसी संख्या से नहीं भाग जा रहा है, तो अब क्या करेंगे, 17 से ही भाग देंगे। यानी यहाँ पे जो है जब किसी संख्या में भाग नहीं जाता, जैसे देखिए अब शुरू में ही देखिए यहाँ पे 3 है, ये 3 में क्या किसी 3 से ही भाग जाएगा, यानी 3 में 3 से ही भाग जाएगा और किसी संख्या से नहीं भाग जाएगा। देखिए बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, 17 है तो 17 में 17 से भाग जाएगा और किसी संख्या से नहीं जाएगा, तो इसलिए 17 ही लिखेंगे। तो ये था लघुत्तम समापवर्तक गुणनखंड था, और इसी के बिहेव पे जो है आप जो है लघुत्तम समापवर्त और मसा निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड जो है मेरे मानने में जो तो लगभग ख़त्म है, लेकिन गुणनखंड का क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक है ना। ये अंक गणितीय रूप में जो है लगभग आप समझ सकते हैं गुणनखंड ख़त्म है अंक गणितीय रूप में, लेकिन जब आप इसको बीजगणित में देखेंगे तो वहाँ पे जो है अलग अलग नियम है गुणनखंड करने के, ठीक है ना। मध्य भाग को तोड़ के कुछ ऐसे ऐसे करके, मतलब अलग अलग नियम है। तो जब मैं बीजगणित पढ़ाऊँगा, और बीजगणित जो है स्पेशली कहाँ आता है, 6ठी 7वीं 8वीं में जो है बीजगणित का शुरुआत होता है, 6ठी से शुरू होता है और वो गुणनखंड जो है अंत तक होता है, जब तक आप मैथ पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। और इसका भी यूज जो है अंत तक रहेगा, जब तक आप जो है यूज करते रहेंगे मैथ का, जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक इसका यूज होता रहता है। तो ये चीज़ हो गया, तो गुणनखंड था। अब ये जो आखिरी वीडियो था इस पे गुणनखंड पे कुछ ऐसे ही लगाते हैं गुणनखंड को। अब जब मैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त बताऊंगा, तब वहाँ पे जो इसका यूज जो है बढ़िया से जो है बढ़िया से होगा वहाँ पे, और मैं वहाँ पे भी कोशिश करूँगा आपको जो है बिल्कुल ऐसे ही लगता है यूज होता है वहाँ पे। बस अंतर ये था, वहाँ पे लघुत्तम लसा निकलता है या मसा निकलता है, यानी लघुत्तम समापवर्तक निकलता है या महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे जब जाऊँगा तो वहाँ पर भी इसी का यूज होता है। हालांकि इसका भी यूज होता है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास क्षमता है ज़्यादा तो, नहीं तो ये वाला थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैं बताऊँगा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करेगा, और ये सारे वीडियो जो गुणनखंड वाला जो भी वीडियो रहेगा वो गुणनखंड के प्लेलिस्ट में जाएगा। एक वीडियो बनाऊँगा कि कैसी कौन सी संख्या से भाग देना होता है, ठीक ना। कुछ संख्याएँ हैं छोटी छोटी जो है 5 तक की, उन्हें से उनको मैं बता दूंगा। तो बने रहिए प्राइमरी ट्यूटोरियल के साथ, धन्यवाद। और डेली पढ़ते रहिए, डेली सवाल लगाते रहिए।